हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे और अपने आसपास वालों को भी खुश रख रहे होंगे। मैं आपकी फ़ातिमा आपका खैर मक़दम करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूँ कि दिस चैनल इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड लव। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग हॉट, एंड व्हेन आई से हॉट आई मीन लिटरली हॉट। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, हमें आप सबसे एक शिकायत है। आप में से 64.9% लोग वो हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं बट उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो पॉज दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Hit the bell icon so you never miss an update. And if you like what I'm doing here, like and share the video, and that will definitely motivate me. So now that you became part of my family by subscribing to my channel, let's quickly get to the topic. I will be heating things up, guys, quite literally in this video. Get ready to laugh, learn, and maybe even sweat a little as we tackle the hot topic of global warming while still keeping it cool. So grab your sunscreen and join me on this wild ride through the world of rising temperatures. Let's turn up the heat and save the planet. इस वीडियो में हम बिल्कुल भी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका क्योर क्या है, इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी सोच इस केस को और वर्स बना रही है। अब आप सोचेंगे कि सोच और ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है, तो इससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सब ने एज इंडिविजुअल क्या किया है टू क्योर ग्लोबल वार्मिंग। अब आप कहेंगे ये लड़की पागल हो गई है, इतना बड़ा इशू है ग्लोबल वार्मिंग और कह रही है कि अकेले हमने उसके लिए क्या किया है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के ऊपर अगर कोई इंसान जुल्म कर रहा है और उस पर हम सब चुप खड़े होकर के सिर्फ वो देख रहे हैं, हम जुल्म करने वाले के साथ नहीं हैं लेकिन हम सिर्फ चुप हैं, तो हम जुल्म करने वाले के साथ हैं क्योंकि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। और मैं यहाँ सोच की बात इसीलिए लाई हूँ क्योंकि जब हमें किसी की गॉसिप फैलाना होती है तो एक आदमी मोर देन इनफ होता है, और वहीं जब मुद्दे की बात आ जाए तो वही अकेला आदमी अपने हाथ खड़े कर लेता है कि मैं भैया अकेला दुनिया थोड़ी बदल सकता हूँ। और इसी बात पर मुझे टूपाक की वो बात याद आती है। उनका कहना था कि मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, मगर मैं एक ऐसा माइंडसेट ज़रूर स्पार्क कर सकता हूँ जो पूरी दुनिया बदलने की हिम्मत रखता हो। आपका कहना भी ठीक है कि हम अकेले सारी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने एफ़र्ट से देखने वाले के अंदर दुनिया बदलने का जज्बा ज़रूर पैदा कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट एफ़र्ट से ही आता है चेंज, हमारे अंदर, लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुनिया के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग वो बुखार है जो धीरे धीरे हमारे प्लेनेट को खा रहा है। इसको जल्द से जल्द अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये जानलेवा हो सकता है, या मैं यूँ कहूँ कि ये जानलेवा बन चुका है, बस हम और आप बेखबर बैठे हैं। ओह गॉड, आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी वीडियो कंप्लीट करने देगा। गाइज होल्ड अप, लेट मी टेक दिस कॉल और एल्स दिस कॉल वोंट लेट मी रेस्ट इन पीस। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? गेम ओवर। हेलो बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। क्यों अंकल, मैंने क्या किया? अरे कल मैंने देखा कि दोपहर में इतनी जलती धूप में तुम पार्क में जाके पेड़ों के साथ पता नहीं क्या कर रही थी। अरे अंकल, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे तो मैं उन्हीं को देखने गई थी। बेटा इतनी जलती धूप में तुम घर में बैठो, एसी चला के ठंडा ठंडा पानी पियो और तुम पेड़ लगा रही हो, इससे क्या होगा बेटा? अरे अंकल, अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है तो किसी ना किसी को तो आगे आके इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, ये तो तुम अकेले इस काम को नहीं तो कैसे कर सकती हो? जो हो रहा है बेटा, ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, तो इसीलिए हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए अंकल। बेटा तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती हो। ओके, चलिए अंकल, मैं अभी ना वीडियो बना रही थी तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय बेटा। ओके बाय अंकल। सुना आपने, कितना आसान है अपनी गलतियों से मुंह फेर लेना, जस्ट से कि जो कुछ हो रहा है वो सब भैया ऊपर वाला ही कर रहा है। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है, ऊपर वाला हमें इतनी खूबसूरत दुनिया बनाकर देता ही क्यों जब उसे इसको बर्बाद ही करना था। 29 अक्टूबर 2020 की ये रिपोर्ट देखिए।
At present, humans are putting an estimated 9.5 billion metric tons of carbon into the atmosphere each year by burning fossil fuels, and another 1.5 billion through deforestation and other land cover changes. लेकिन इस सब से हमें क्या, जो हो रहा है वो तो ऊपर वाला करता है। और ये दूसरी रिपोर्ट देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें लिखा है कि मोर देन 33,000 फुल्ली ग्रोन ट्रीज को काटा जाएगा 111 किलोमीटर के कवर रूट प्रोजेक्ट के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अलाउ किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो 1.1 लाख ट्रीज और प्लांट्स को कट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए इन 3 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन हमें इससे क्या, ये भी तो ऊपर वाला ही कर रहा है। अब आइए इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट पर, जो 14 सितंबर 2020 में पब्लिश हुई, जिसमें साफ लिखा है कि एक लंबी रिसर्च और डिटेल स्टडी के बाद 29 साइंटिस्ट जो अलग अलग 8 कंट्रीज से हैं, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एक्शंस ने अर्थ को डेंजर जोन में ढकेला है। इंडिया अकेला 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक को हर साल प्रोड्यूस करता है। अगर इसको रोका नहीं गया तो जल्दी हमारा एक सिटी पूरी तरह इससे कवर हो जाएगी। हर साल देश में बहुत प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग उसमें कांस्टेंट एफर्ट नहीं करते। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाला ही कर रहा है। Earth has 2.5% of its water as fresh water, out of which we can only use 0.3% for human needs. A majority of water comes from rivers and streams. With rapid urbanization and severe drought due to global warming, rivers and streams are drying up. लेकिन ये सब भी तो ऊपर वाला कर रहा है। हम सबको शर्म आनी चाहिए। एक खूबसूरत दुनिया का दम घोट दिया, और तकलीफ दे बात ये है कि आप सबको इस बात का एहसास तक नहीं। हमारा अर्थ हमें बार बार अलार्म दे रहा है, लेकिन अफसोस हम बिजी हैं ऊंच नीच करने में, एक दूसरे को बुरा भला कहने में और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने में। वक्त रहते साथ आ जाओ और जो बिगाड़ा है उसे सुधारना शुरू करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो कुछ कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, इस स्टेटमेंट के पीछे अपनी गलतियां छुपाने की जगह गलती एक्सेप्ट करो और बदलना शुरू करो, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। आज से ही एफर्ट्स करने शुरू कर दीजिए, वरना अर्थ का दम निकल जाएगा और उसके कातिल हम सब होंगे। खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी दुनिया बदलने के जज्बे के साथ अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने आसपास वालों का।